जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये जितनी सुनते हैं, जितनी जीवात्मा है, पशु पंछी, आदमी में, कीड़ों में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, जितनी भी ये सुनते हैं जीवात्मा, ये सब सतलोक से निकाली गई। इनका सबका घर वही है, और जब तक ये वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक इनको कोई चैन नहीं, कहीं भी, किसी जगह भी। अब न जानने के कारण रास्ता नहीं मालूम है, तो ये ढूंढ रहे, ढूंढ सब रहे। कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ढूंढ तो सब रहे उसको, लेकिन वो मिलता नहीं। कोई देवी में, कोई देवता में, कोई काबा में, कोई उसमें, कोई सैयद में, कोई कबर में, कोई किसी चीज में, कोई सूरज में, कोई चांद में, कोई ना कोई सोचता है इसकी पूजा करने से ही मिल जाए, लेकिन जानकारी नहीं है उनको। तो उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है, क्योंकि रास्ता किसी तरफ है, चले किसी तरफ जा रहे। तो रास्ता पश्चिम में जा रहे, पूरब को, तो कैसे पहुंच पाओगे? अब रास्ता तो भूल गए और पूरब को चले जा रहे हो, तो उल्टा हो गया तो और दूर हो जाएगा। इसी तरह से रास्ता तो है, लेकिन आप जो खानों में जा रहे हो उसी को पूरब कहते हैं। खानों में, चारों खानों में और सीधे चले जा रहे हो और कोई रोक टोक नहीं, और दरवाजे में बैठे हो, तो सबका उतार वहीं से हुआ, और सब सुनते शब्द से, नाम से उतारी गई, आवाज पर उतर के आई है वहां से, सब पूरा भंडार सबका, और धीरे धीरे करके रोक रोक करके उतारा गया। ऊपर से सतलोक से उतरी तो भंवर गुफा में वहाँ रोका गया, बहुत दिन तक वहाँ रही। फिर नीचे आई पार ब्रह्म में, वहाँ बहुत दिन तक रुकी। फिर नीचे आई ब्रह्म में, वहाँ बहुत दिन तक रुकी रही। फिर नीचे ईश्वर के धाम में, वहाँ रुकी रही। तब फिर उसके बाद नीचे उतारा गया, धीरे धीरे उतार के लाया गया। इनमें ही बहुत तेज था प्रकाश, तो ज्ञान शक्ति तो इनमें बहुत थी। तो धीरे 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 करके उनको उतार करके, और शक्ति उनकी कम होती गई, ज्ञान भी कम होता गया। और फिर यहाँ लेकर के मनुष्य इस शरीर में पहले बैठा गया। पहले और कोई शरीर नहीं था, शरीर में बैठाया और नाम को पकड़े हुए थे। जिससे उतर के आई और जिससे उसको सब पकड़े, और वापिस हो जाती, वापिस तो बहुत सी वर्षों से पहुंचे वापिस, क्योंकि बंधन तो कोई था नहीं, तो वापिस हो गई, सबको पकड़े चढ़ गए। अब यह है कि हमारे ऊपर बंधन हो गया। किसी राज में कोई नियम का बंधन हो जाए तो आपको बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि उस नियम को तो आप जानते नहीं। उनका इस तरह से नहीं चल सकते हो,
और दिन को इतने बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हो, और ये है और इसमें अंदर रहोगे तो बड़ी बेचैनी। तो जो आज़ादी थी वो खत्म हो गई। ऐसे ही सुरतों को सब अंधेरे में चले जा रहे हैं। उजाले में जाने की तो कोई बात ही नहीं करता। कोई जानता हो तो उजाले की बात करे, घर के वापस होने की बात करे। तो सब लोग भटक रहे और पूछते हैं किसी न किसी को। सब कोई भी ऐसा नहीं है देश में कहीं जंगल पहाड़ में पढ़ा लिखा अनपढ़ कि किसी न किसी को न पूछता हो। सब पूछने का अभी है कि न जानने के कारण पूजा करता। किसी मुल्क में भी जाओ सब पूजा करते, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे मतलब ये कि रसा हो, और छोटे मुल्क के मुसलमान के देश हो। कोई भी किसी आदमी का देश होना चाहिए, उसमें किसी न किसी की पूजा होती है। क्या सोचते हैं कि इसी से ही हमको मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता हो। जैसे अपने आप बहुत ही होता है, तो एक देवता की तो पूजा नहीं होती है। चलो काली जी करेंगे, चलो इनकी करेंगे, चलो भवानी जी करेंगे, चलो उसको पूजेंगे, चलो वहाँ मथुरा में चलेंगे तो यहाँ छोड़ दे अनुसार। तो बहुत पूजाएँ हैं, एक दो पूजा नहीं। जब सब थक जाते हैं तो मुसलमान की पूजा करते हैं। हिंदू सैयद की कबर को पूजेंगे तो जाए कि चलो चलो वही खुदा मिल जाएगा कावा पे चलो। तो मुसलमान के साथ हिंदू भी जाते हैं, और यहाँ तो उसको कुछ मिले तो भटक रहे। तो सब के सब भटक रहे। रास्ता वापस जाने का छूट गया, और वो इसी मंदिर में, मनुष्य मंदिर में मिलेगा। ये मनुष्य मंदिर है, इसमें तो भेदी मिले वापस जाने का, आने जाने का, तब तो रास्ता बता। अब भेदी कोई मिलता नहीं, जहाँ जाते हो तहाँ बदला है। तो आप सब कुछ कर रहे हैं, करने को कुछ नहीं कर रहे, करने को लिए कर रहे हैं, सब मेहनत न जा रहे हैं। घर में पहुँचने की मेहनत नहीं है, और कर्म जो करते हो उसका फल मिल जाएगा इस लोक में। तो इसी लोक का तो कर्म कर रहे हो तो उसी का फल मिलेगा। पाप का भी पुण्य का भी, दोनों का मिल जाएगा। लेकिन घर नहीं जा सकते। क्यों? घर तो पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। पाप भी नाप हो जाए, पुण्य भी ना, तब जा सकेंगे, और पुण्य रह गया तो नहीं जा सकते। तो यही तो बंधन है, और क्या। मान लो कि अगर पाप से छुटकारा पा गए, चलो भाई पुण्य करेंगे तो उसको बहुत, घर नहीं जा सके। अब पाप नाश करने वाला, पुण्य कर्म नाश करने वाला कोई मिले तब तो घर जाएगा। तो वो कोई मिलता नहीं, तो कोई ना कोई पूजा करता ही नहीं। ऐसा नहीं कोई पूजा नहीं करता, लेकिन सब रास्ता छोड़ करके सब दूर रहे। और मिलेगा कहीं नहीं, अंधेरे में तो कहीं मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि ये सब अंधेरा। दिन को देख रहे हो तो सब अंधेरा, रात को सो जाओ तो अंधेरा हो गया। अभी तुम वहाँ से उठो नहीं, पागल हो जाओ, बेहोश हो जाओ तो कुछ नहीं। ऐसे ही सोते रहे, बस लेकर के चला गया सोते सोते। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई तो सो रहा था ठीक था, और अब देखो अब कुछ नहीं रह गया, अब चला गया। अब उनको पता ही नहीं कौन ले गया। तो ये अंधेरा है, सब अंधेरी अंधेरी अंधकार की चीज़ें, और अंधकार में ढूंढते हुए चीज़ों को। तो जो चीज़ें अंधकार की हैं उसमें मिले क्या? घर जाने का रास्ता मिल जाए तब तो ठीक है, वो मिलता है। और घर जाने का रास्ता बताओ, चाह नहीं कि भाई मनुष्य मंदिर में ये रास्ता है, और दरवाजे बैठ करके आप तुम काम करो, सूरज से चेतन से चेतन का काम करो, चेतन से चेतन का कर्म करो। कर्म मतलब साधना करो, ध्यान करो, सुमरन करो, उस सूरत का कर्म है। तो चेतन के लिए तब तो मिले। आप वो तो ये है, तो आंखों से जो देखते हो उन्हीं की तो पूजा करते जाएंगे सतपुरुष के पास, तब तक बना और इनका कोई बंधन नहीं। आप फिर तो आपका उन पर बंधन हो जाएगा। इसलिए घर जाने का रास्ता सिवाय संत जानते हैं, और कोई संत कोई दाढ़ीवाल और कोई रुपए पैसे नहीं होते हैं। संत तो तुरंत होती है जब वापस लौट जाए घर में, अपने देश में, अपने मालिक का दर्शन। जहाँ से सबको भेजा वहाँ पहुँचे।
उस मालिक का जब संविधान करता है तब काम बनता है। तो हम कोई जानता नहीं, सब अंधेरे में टटोल है। और कोई कहे भी कि भाई अरे भाई इधर कुछ नहीं मिलेगा, अगर कहेंगे नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो ढूंढ रहे हैं, हम मिल जाएगा। तो अंधेरे में ढूंढ रहे हैं, मिलेगी। अंधेरे में क्या मिलेगा, क्या देखोगे, क्या सुनोगे। ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है मृतलोक में सबसे बड़ा उजाले में जाने का, इसी में दरवाजा है। और महात्मा मिल जाएंगे दरवाजे बैठा के उजाले में खड़ा कर देंगे, तो वो काम करना चाहिए। तो इधर से संसार के कामों को थोड़ा ढीला करो, यानी उधर लगाव कम करो, वासना कम रखो, उतनी वासना समेट के ले आओ जिसमें शरीर का काम चलेगा। कपड़े हैं, खाना है, मिल जाए, बाल बच्चों को मिल जाए, उतना समेट ले आओ। और ज़्यादा फैलाते हो तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, मेहनत से सब परेशान होते हैं। और फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा यहाँ पूरी चीज़ कोई है नहीं, इसलिए इच्छा पूरी होगी नहीं। यहाँ तो अपूर्ण स्थान है, इसलिए पूरा कभी हो नहीं सकता। सारी दुनिया का धन और सामान इकट्ठा कर लो तब इच्छा पूरी होने वाली नहीं। वो तो इच्छा समुद्र है, और समुद्र है, उसमें कुछ भी डालो। इसलिए इच्छा पूरी या नहीं हो सकती। इच्छा तो वही पूरी होगी जहाँ आप पूरे दिले से पहुँच जाओ। ये इच्छा कुछ नहीं, इसलिए लगाव थोड़ा कम करो। अब जब वासना जब आप कम करोगे धीरे 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 धीरे, तब आपको पता लगेगा, तब अपने रास्ते का तब उसे भनक पड़ेगी कानों में, तब आवाज़ आएगी रास्ते की। वही तो जिधर से तुरंत उतारी गई उसकी आवाज़ हो रही है, वो आवाज़ कहीं दूर नहीं, वो तो आपके पास सबके हैं। बस यह है, फिर इतना ही है कि उसके सुनने के कान बंद हो गए, आँख बंद हो गई, बस ये बात है। और ये शरीर के आँख और कान खुले, अब ये भी बंद हो जाए तो इधर भी नहीं देख सकते हो, न सुन सकते हो। ऐसा ही है, दादा अंधे उधर के लिए अंधे हो। अब महात्मा मिल जाए तो फिर वो मतलब ये जो रास्ता पकड़ा, तो जैसे उतर के आए वो डोरी पकड़ा, तो डोरी पकड़ लेते हैं, जान जाए। इधर से लगाओ कम करो, कम रखो। ये नहीं कहता हूँ कपड़े मत पहनो, कपड़े पहन लो, खाना को खा लो, काम कर लो, कोई मना नहीं करते, लेकिन लगाओ तो कम होना चाहिए। अब उधर तो लगाओ तो चाइनीज नहीं है सर, और इधर कुछ मिलेगा नहीं, अंत में हार जाएगा और फिर रोता हुआ चला जाएगा, बेबस चला जाएगा, क्योंकि ले जाएगा बेबस होकर, मारता पीटता हो, और कोई बचाने वाला तो कोई रहेगा नहीं। इसलिए लगाओ कम, और जितने लगाओ इधर कम उधर वो जुड़ जाएगा, उधर आपका लगाव हो जाएगा पर परमात्मा। परे का रास्ता तुम्हारे पास है, तो परे रास्ते का तुमको विश्वास हो, उसका कम होगा, उसमें लगेगा। ये करना चाहिए। तो सुनते सतलोक से उतर के सब सतलोक से आए, कोई ऐसा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग में जितनी जीवात्माएं सब वहीं से आए, ईश्वर के लोक में जितनी जीवात्माएं, काल भी वहीं से आया, और ब्रह्म भी वहीं से, पार सब वहीं से आए, कोई दूसरी जगह से नहीं, और हम सब वहीं से सारे रहे। अब यह है कि ये जानकारी होनी चाहिए, तो जो जानकार जिसको जानकारी होगी बताएगा कि भाई तुम तो वहाँ के सब लोग रहने वाले हो। अब यह है कि एक को देश निकाला कर दिया, जैसे आपको देश निकाला नहीं किया, आप तो अपनी इच्छा से फंसे हो, और जब इच्छा करो तो निकल जाओ। तो जब मनुष्य शरीर मिले तो इच्छा करो उसके प्राप्त करने की, तो निकल जाओ। तो उसके प्राप्त करने की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा, इसलिए ये सामान तुम्हारा है नहीं, क्योंकि ये भी सामान तुम्हारा नहीं और ये भी है। जिसका सामान वो अपना ले लेगा और तुम रोते रह जाओगे। तो उसके सामान से चतुराई और होशियारी एक काम ले लो, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो मतलब ये इससे वो चाहिए, तो काम ले लीजिए आप, तो निकल जाओ।
ऐसे नहीं। ये तो इनको देश निकाला, सत्पुरुष ने सत्पुरुष से कर दिया कि जाओ तुम वहां रहना। अब वो मतलब ये है कि जब देश निकाला कर दिया तो राज करेगा अपना, तो राज में तमाम तरह के कानून और बाधा डालेगा, आपको जाने नहीं देगा, उधर नहीं जा सकते, सबके रास्ते से बंद कर दिए। अब वो सत्पुरुष मिले तब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम वहां टिकते ही नहीं हो तो कोई क्या करेगा? अगर मिल भी जाए सत्पुरुष तो टिकाव नहीं होता, भाग जाते कि हमको वो पसंद नहीं, हमको यही पसंद है। तो तुम इसमें तो तुम फंसे हुए हो पसंद। और कभी सौभाग्य से कभी मिले भी तो हाँ पहचान नहीं पाते, तो लौट के वहीं पहुंच जाते। और बताए वो कहते चलो भाई रास्ते से चलो, तो चलते कहते ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब शुरू में करते हैं तो मालूम होता और बाद में सरल। कोई काम शुरू में सब मुश्किल और बाद में करना तो वही सुलभ हो जाए। ऐसे ही भजन है, पहले शुरू में करो तो मालूम होता है बहुत मुश्किल है, लेकिन शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है। और करने लगो तो करते करते वही आसान हो जाता है। फिर सब कहते हैं कि बड़ा सुलभ है। यानी जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया, प्राप्त करा, सबने कहा बहुत सुलभ, बहुत आसान है। और पहले बहुत कठिन, तो कठिन न जानने के कारण कठिन है और जाने आसान। असली बात यह है कि ये जानने की जरूरत है कि तुम आए कहाँ से, और यहाँ तुम्हारा घर कहीं नहीं, न यहाँ मृतलोक में, न स्वर्ग में कुछ, न ऊपर के लोगों में। तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तो सबसे परे है। तो वहाँ जाने आने वाला मिलेगा तब तो पता देगा। अब जाने आने वाला नहीं रहेगा तो घर का पता कौन देगा? तो वो जाते ही आता नहीं। तो जो कुछ कथा वार्ता सुनाते हो तो जाते आते नहीं, तो आपको सुना देते ये है मतलब वही वो करते वो यहाँ पर, तो उससे फर्क कुछ नहीं। रफ्ता रागीर होना चाहिए, इसलिए महापुरुषों की खोज वो कहीं मिल जाए। तीर्थों में एक ही लक्ष्य बना के सब चले कि भाई सत्संग करेंगे, और जहाँ कहीं विरासता मिलेगा उसको समझेंगे। तो तीर्थों में सत्संग के लिए आना चाहिए। इधर बगे उधर और बस लौट के चलो 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 चलो, इधर भागते आए चलो चलो, और वहाँ जब देखते लगे चलो चलो, और कहीं खड़े हो गए तो चलो 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 चलो, और भागते आए भागते चले। तो ऐसे लोगों का सत्संग कहीं होता है और जानकारी करो, उसकी दो बातें सुनो, स्थिर से सुनो, चित्त लगा कर, तो फिर समझ में आए। अब परमार्थ का रास्ता और उसका उपदेश, उसका जो वचन संदेश होता है वो तो तुमने कभी सुना नहीं। तुम्हारा मन एकाएक कैसे उधर जमेगा? सुना तो कुछ और है और वहाँ कुछ और है, तो टिकेगा नहीं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और कोशिश करते करते समझ में आ जाए। अरे तो विद्या है, जो नहीं जानते वो जान लेते, जो कुछ नहीं जानता सब जान लेता। विद्या पढ़ाने वाला पढ़ा लेता, दिखाने वाला दिखाता, सुनाता, और पहुँचाने वाला पहुँचा लेता। तो बस बात के चलेगा कुछ। ऐसे कितने बार आए, कितने बार आते। अच्छा यहाँ आते खड़े हो गए, कह लगे गोवर्धन की परिक्रमा करे, थक गए, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, थक गए, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ क्या सुनेंगे? वही खड़े रहेंगे, चलो चले, अच्छा फिर देखा जाएगा। तो चले गए, फिर मौका कहाँ मिलता? मान लो कोई बाधा आ गई, घर में नहीं आ सके, या फिर समय पूरा हो गया, तो इस मकान से निकाल दिए गए, बात ही कर। जब अच्छा समय मिले तो चूके नहीं, ये है। तो पता लगना चाहिए। फिर जब मालूम हो जाए कि हमारा वहाँ घर है, तो उसका इरादा तो भाई आपको तो वहाँ पहुँचना है। जैसे आप किसी ने कहा चलो बम्बई चलेंगे, या चलो अरब देश में चलेंगे, तो आप यहाँ से चले कर भाई हमको तो अरब देश जाना, अभी तो हम यहाँ इतना दूर चल के आए, अभी तो आगे जाना। तो उसका चलने का साधन ढूंढते रहो,
चलने का साधन मिलना चाहिए तभी जाओगे। चाहे नाव मिले चाहे जहाज मिले, कुछ भी मिल जाए तो साधन मिलेगा तो आप जाओगे। ऐसे पानी में थोड़ी खड़े होकर चले जाओगे। इसलिए इरादा हो कि हमको वहाँ जाना, आशा बन गई कि हमको पहुँचना। तो महापुरुष आशा बांधते हैं कि तुम्हारा वहाँ सप्तदेश है, सतलोक है, ये लगता है। आप उसके बाद चलो तो रास्ते में तो बहुत कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सुनोगे और बहुत कुछ समझोगे तो रास्ता है। लेकिन आशा तो वहाँ की मानो कि हमें अपने घर में जाना, तब फिर काम बनता है। तो आशा जहाँ था वहाँ था। अगर आशा में आपका समय पूरा हो गया और मनुष्य शरीर चले गए तो जन्म मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो वहाँ जाना। इसलिए फिर जन्म मिले तो वही काम शुरू कर दो। तो जहाँ तक तुमने किया वहाँ पे आगे शुरू करो। वहाँ तक तो तुम्हारा है ही, अब वो बाकी रह गया, बाकी करो। आशा के मुताबिक काम बनेगा। आशा तो आपने बांधी कि हम पूजा किसी पूजा कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं। अरे कोई जगह के तो करे, अरे कोई गाँव आओ, कोई मोहल्ला गाँव, कोई शहर। जब शहर और मोहल्ला कोई गाँव हो तो ऐसे जा रहे, ऐसे कैसे जा रहे। तो यही है बस, न जानने के कारण इधर जा रहे हैं और जान लोगे तो आशा बन जाएगी। जहाँ आशा था, अब जल की आशा जल में बात, यदि जल में जल, थल की आशा थल में बात, मिट्टी में जन्म हो जाएगा। वायु की आशा तो वायु, पत्थर की आशा पत्थर में जन्म। तो जहाँ जिसकी आशा था हम उससे जाए। इसलिए अगर हम अपने देश की, अपने सत्पुरुष की, मालिक की उस आशा में आशा बांध लेंगे तो हम चलेंगे, ये तो छूट जाएगा। तो बहुत जरूरी है अपने देश का पता लगना कि हमारा देश ऐसा है, न वहाँ कोई जन्मता, न कोई मरता, न रोता, न गाता, न अच्छे न बच्चे न कच्चे, सब एक रस, एक आनंद में सब रहते हैं वहाँ। तो एक कोई भी खादी जन्म मरण की और पीड़ा की और दर्द की कुछ है, वो तो अमृत और शब्द का सागर है। उसमें सब, उसमें अथाह सत्य सब आनंद दे रहे। तो वो अचल देश है, उसको अचल कहते हैं, चलायमान नहीं। बाकी ये सब चलायमान, ये सब चलायमान है, बदल जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो जहाँ चलायमान देश की भी आशा नहीं करते हो तो वो अचल देश जो है उसकी आशा कौन बताए। इधर इसी को नहीं जानते, यही रहते हो, बोल जाते हो। जब हार जाते हो ना तुम्हारी बुद्धि तो कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नर्क है। जिसको ज़्यादा धन मिल गया और सामान मिल गया उसको स्वर्ग मिल गया, और बाकी जिसके पास रुपया पैसा नहीं है और सुबह शाम रोटी नहीं मिलती है वो नरक है। अरे ये नरक और स्वर्ग नहीं है। वो तो जिसके पास कुछ ना हो भी भजन करता किया, वो तो सब फेंक देता और भजन किया, वो तो नरक और स्वर्ग तो अलग है। तो ये तो सब चारों खानों का ये जन्म मरण की विपत्ता है, असहनीय है। और नरकों में भी ऐसा ही होता है। ये नहीं पता लगे कि वहाँ चल रहा तो आपको बताया जाता है, कान बंद कर लेते हो। एक लड़का है कि चल बाजार दिखा दे, चलेंगे आप नहीं देखेंगे, आँख बंद, अरे चल तू देख बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई दे, आँख बंद करता है तो वैसे ही आँख बंद करते हैं हम नहीं देखें। जब कुछ दिखाई देता है अंदर में तो कहते हैं कि आपको डर लगता है, बर्दाश्त नहीं होता, आँख बंद कर। अरे तुम धीरे धीरे से हजम हो जाएगा। अरे जिस चीज़ को तुमने नहीं देखा वो खौफ तो लगता ही है भाई। अचंभज कोई चीज़ आए तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि पहले तो हमने कभी सुना नहीं और चीज़ सामने आई और उसमें दुख नहीं है सुख, लेकिन तुम्हारे रोग के कारण भय लगता, क्योंकि रोग जमा का, रोग का जो मसाला वो जमा, उसकी वजह से भय लगता है। और मसाला साफ हो जाए, उसी से मसाला साफ होगा तो भय चला जाएगा, कोई भय नहीं है। तो प्रीत हो जाएगी, उससे प्यार हो जाएगा,
ये है। तो लोग आग बंद करते, कहा गर्मी तो नहीं है, बहुत आवाज़ आती है, बहुत हमारे कान फटे जाते हैं। अरे कान नहीं फटे जाते हैं, तेरे कर्म कट रहे हैं, कर्म धुल रहे, कर्म साफ हो जाएंगे तो बहुत प्रिय आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़, इतनी मोहित करने वाली आवाज़ कुछ नहीं। लेकिन अब यह है कि कर्मों का मसाला है जो उसे भयभीत किए हुए, बस ये बात है और कुछ नहीं। सफाई हो जाए मतलब किस बात का भय? आज सफाई हो जाए डर क्या? डर तो गंदगी का है, मैल का डर। कोई गया अस्पताल में, कह लगे हथियार रखे उसने, चक्कू ये निकाल के, अरे कह लगे हम नहीं चिराएंगे। अरे भाई तेरा सब मसाला, जितना मसाला है तेरा गंदा निकल जाएगा। कह लगे नहीं आपको नहीं चाहिए, आप ये सब काम नहीं चाहिए। वो देखता है छुरी कि काट डालेगा सब, तो भयभीत होता है, तो रोग से भयभीत होता है, डर लगता है, तो लगता है कि मर जाऊंगा, काट डालेगा, तब उसको बेहोश किया जाता है। बेहोश इसलिए करते हैं कि जब काटेगा तो जो उसको पीड़ा होगी उसको महसूस नहीं होगा, वो अचेत कर देते, बुद्धि शून्य कर देते, जिससे जानकारी न होने पाए, तो वो चुप हो जाता है। क्या करें? पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ते, हाथ पकड़ के सुनाते बस। ऐसे ही कर्मों का मसाला ये भयभीत करता है, ये बात है। रास्ता तो सीधा है, रास्ता कोई ना चलवा टेढ़ा, तो इसलिए सबको मजबूती करता। तभी तो बिरह होती है ना, तो बिरह जोड़ देती, उसके लिए बिरह उठी, उसने जोड़ दिया, बिरह ही जमीन पर पहुंचाएगी। अच्छा, बिरह जिसके लिए उठाएगी उसी को याद करें, और चीज़ों को किसी को याद करें, कुछ भी चीज़ हो, जिसके लिए बिरह उठी उसको ही याद है, बाकी सब खत्म हो जाए। और जब बिरह नहीं उठी है तो इसको याद करो, उसको याद करो, बिरह में सब खत्म। और जिसके लिए उठी है वो उसी के पास जाना चाहता है, बीच में कहीं अटकना नहीं चाहता है, तो बिरह होनी चाहिए। साधन भजन में बिरह वो एक सहयोगी अंग है जो सूरत को मदद करता है, मन को भी रोकता है, क्योंकि मन उसकी फिर झपट पे नहीं आएगा। बिरह अंग की झपट पे फिर इधर नहीं लग सकता, तो सूरत का साथ देता है, तो बिरह सहयोगी अंग है। और वो किसी किसी में उठ जाती है, बहुत बेचैनी होती है, चैन नहीं पड़ती, तो मन कहीं जाता नहीं, फिर भजन ध्यान करें तो सुबह ये बात। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। पहले करो सुमरन 10 मिनट, कपड़ा सिर पर डालो और जो नाम बताया है उसका सुमरन करो। 5 नामों का विधि विधान के साथ सुमरन करो 10 मिनट। 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, सो मत जाना, कपड़ा डालो, ये कौन जा रहा है उठ करके? कभी आवाज खींचेगी, खाली सुनते रहोगे उससे नहीं, उसमें लो, ताकि इधर का ध्यान खत्म, उधर लग जाए तो खिंचाव हो जाए ऊपर की तरफ। एक आदमी सुनता रहता है कि आवाज हो रही, लेकिन लय नहीं होता, तो खिंचाव नहीं होता, उसमें लय जाओ, सुनते सुनते इधर फिसल जाओ, उतने में काम बनेगा। बहुत चित्त लगाकर और मानो कान वही रहे, तो वो तो सूरत में कान है, तो सुनने के बाहर के शरीर के कान है, उसके अंदर कुदरती स्वयं कान है, उसको तो अपनी आवाज को पकड़ लेंगे, ये उसी की आवाज है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, इसमें से कुछ लोग जा रहे हैं क्या रात को आए? कोई आए हो, कोई जाने वाले हो?
तो बाहर आ जाओ, बाहर उठ जाओ उधर। कोई जाने वाले या रात को आए हो? कोई तो आए। अभी आगे दिसंबर में वंदना है, तो सत्संग की जो तिथि है 14 दिसंबर, 15, 17 की रात और ये उसका ग्रुप है।